लिखो भाई। रीजनिंग में इसमें कोडिंग डिकोडिंग मिसिंग नंबर सीरीज सारा एक ही में मिक्स हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि सब लोग नए हैं, शुरू से बता देता हूं। लिखेंगे क्वेश्चन d इक्वल टू 4। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे साथ के साथ, टाइम नहीं लगेगा। 63 बेसिस इक्वल टू क्या हो? ABCD याद होनी चाहिए, जो कि लगभग याद होगा। बताएंगे जल्दी। देखिए ABCD में D4 पर होता है भाई, उसी तरीके से कवर में C3O15 V22 E5 R18, इसको जोड़ोगे 18 36 46 56 58 63। तो यहां पर देखो 2 + 1 + ये होगा 50। कितना आंसर होगा? 50। एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू से। पहला क्वेश्चन पूरी 1 घंटा इसको आराम आराम से पढ़ते रहना, पूरी बेसिक शुरू से, कोई इसमें पुराना नहीं है, सब लोग नए हैं। आइए बताइए, सब पेपर का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताइए। चल गया? चलिए बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बताऊं कैसे करते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइम है और आपको टाइम दिया जा रहा है 36 सेकंड का मात्र। लगाओ, इसमें से खाली देख के उतार देना है। जैसे इसमें क्या करना है, ये B है ना, ठीक है, H है और A है और R है और A है, T है, उतार लो। आंसर क्या होगा देख लो, मिला लेना। क्लियर? चलिए अच्छी बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लगाओ दिमाग। क्या होगा? देखो, गुड मॉर्निंग। देखो कैसे होगा करने का तरीका। देखो ये AS है ना, तो इसे SA में बोलना और SI सेम लिखना है और GN को NG लिखना है। तो यहां पर KI को I के लिखेंगे और इसको DN लिखेंगे सेम।
और इसको पीए कर देंगे। शुरू के 2 लेटर को पलट देना है और लास्ट के बीच वाले सेम लिखना। चलो बताएंगे इसके क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। इक्कीस पर है 14, 9, 20, 5, 4, 19, 12, 7, 2 माइनस हो रहा है तो बता 2 माइनस होगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, 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 बी जी क्यू एम यू एल। 2 माइनस हो रहा है भाई, ये आ जाता है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा उसमें। हो गया भाई, कैसे करेंगे इसको बताओ। यानी ओपी को पीओ कर दो, टीआर को आरटी कह दो, आरई को ईआर कर दो, तो ईआर को आरई कर दो, ओपी को पीओ, टीआर को बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बता इसके आंसर।
देखो R18 पर, U21 पर, S19 पर, H8 पर। ठीक है भाई। अब यहां पर हो गया आपका 66 हो जाएगा जोड़ोगे तो G7 I9 R18 L12, तो ये शायद 46 होगा। सारा टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, आ रहा है। देख लो, अब ये दोनों साथ में क्वेश्चन है तो इसमें हेल्प मिल जाएगा। यही क्वेश्चन है वही से, बस ये जो डबल है ना इसको सिंगल करना है, तो 12 होगा, इसको भी सिंगल करोगे तो क्या होगा, वैसे ही इसको सिंगल कर दोगे 10, तो ये इसी से क्वेश्चन है। मैंने ये साथ में दे दिया। ये सब सिंगल करने वाला है, खाली सिंगल करना। है इसके आंसर है 5, सही है। खाली सिंगल करो। A1 पर, P16 पर, P16 पर, L12 पर, E5 पर, ABCD याद होनी चाहिए। अब यहां तो यही सिंगल करके जोड़ो या जोड़ने के बाद सिंगल करो, बात वही है। 16 दूना 32 और 12 44, 5 49 और 1 50। यहां पर भी सिंगल करोगे 5 आएगा। तो M13 U21 M13 B2 A1 I9, 21 और 13 कितना होता है 34 और 13 47 48 49 50 59, 59 को जोड़ेंगे 14, 14 को जोड़ेंगे क्या होगा, सिंगल करना भाई।
देखो, अगर ये मेरे से नहीं पढ़े हो तो, अगर मेरे से नहीं पढ़े हो तो 5 घंटा लगा दोगे, हिलेगा भी नहीं, बनना तो दूर की बात है। ठीक है भाई, नहीं होगा जब, चलो चलो 500 का शर्त, कैमरा ऑन है, 500 रुपया दूंगा अगर बना दोगे तो, अगर इसको बना दोगे तो। मैंने जब कह दिया कि अगर मेरे से नहीं पढ़े हो तो नहीं बनेगा, पहले ट्रिक तो सुन लो, उसके बाद कहना कि सर मैं बना लूं। यहां पर वॉवेल के स्क्वायर प्लस कॉन्सोनेंट के स्क्वायर है, आपने ऐसा सोचा है? नहीं, बात कभी भी अगर मैंने चैलेंज दे रहा हो तो सोचना चाहिए। ये क्वेश्चन स्पेशल है, आप दिल से बता कि ये सोच रही थी, हिलेगा भी नहीं, बनने की तो दूर की बात है। ये मैं क्वेश्चन सब वो ऐसे, वॉवेल के स्क्वायर प्लस कॉन्सोनेंट में वो कह रहा हूं सीधा नहीं है, इसमें 1 घंटा भी लगा टाइम पास हो जाएगी। वॉवेल के स्क्वायर प्लस क्या है? कॉन्सोनेंट। तुम लोग सोच रहे हो यहां पर एक कम, वैसे अब ये बताओ इतना दिमाग कहां लगे? और जो पढ़ा है वो लगा देगा, जो पढ़ लिया एक बार वो तो कुछ भी कर देगा। अब देखो यहां पर वॉवेल देख लो, वॉवेल 1 है और कॉन्सोनेंट 2 है, तो 1 के स्क्वायर अब प्लस 2 के स्क्वायर, 1 + 4 कितना हो गया? अब देखो यहां वॉवेल कितना है, अब समझ गए होगे, और कॉन्सोनेंट भी 2 है, तो मैं चाह रहा हूं टाइम न लगे। वॉवेल के स्क्वायर प्लस कॉन्सोनेंट के स्क्वायर, लिख देता हूं। सबसे पहले मैं शुरू से, सुनो, शुरू से इसमें क्वेश्चन बता रहा हूं, और टोटल इसमें 64 टाइप होता है। 64 टाइप पढ़ लोगे तो फिर जब दूसरी बार पढ़ाऊंगे तभी बताओगे। एक एक क्वेश्चन 1 साल लग जाए ना हिले, अगर आप पढ़े नहीं हो, पढ़े हो तब तो बात ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर वॉवेल के स्क्वायर प्लस क्या है? कॉन्सोनेंट के स्क्वायर। आप क्या कर रहे एबीसीडी गिन रहे होगे? यहां पर वॉवेल देख लो, 1 3 के, अब देखो बन गया जज, 18 कह रहा। मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, सारा अलग अलग, इसीलिए सिखा रहा हूं, और एक बुक से प्रैक्टिस करना लगे, पहले सारा टाइप पढ़ोगे। हाँ, आप पढ़े हो तो अच्छी बात, क्योंकि होता है ना किताब में से पढ़ते हैं, तो किताब में स्टार्ट होता है तो देखो कैसे, पहले 1 बढ़ाएगा, फिर 2 बढ़ाएगा, फिर 1 बढ़ाएगा, 2 घटाएगा, और यहां पहले ही क्वेश्चन दिमाग से दिया जाता है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट टाइप बढ़ते जा रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें एबीसीडी याद करने का महत्व नहीं है, यहां महत्व है दिमाग लगा। एबीसीडी वालों को किताब की जरूरत होती है। अब देखो ये क्वेश्चन बोल दिया, यू बीच में आ रहा है, हाँ EOH होगा, जानते हो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या है कि कॉन्सोनेंट में 1 प्लस करना है और वॉवेल को अगला स्टेप लेना है। अगला स्टेप मतलब AEIOU होता है ना, तो इसके स्टेप अलग है। देखो C में 1 जोड़ोगे तो D हो जाएगा, और O का अगला स्टेप बताओ क्या होता है? स्टेप, हाँ। और देखो W के बाद X होता है, ये सीखना है। D के बाद E होगा, और वॉवेल का अगला स्टेप, और G का क्या होगा? हम लोग सीख रहे हैं, सारा सिखा दूंगा बस। कॉन्सोनेंट में 1 प्लस करना है, और वॉवेल में अगला स्टेप, ये 5 वॉवेल।
आराम आराम से बनाओ। ओ सही है। यही तो आइडिया लगाना है। सब टाइप अलग अलग पढ़ाऊंगा टोटल। देखो समा देख लो इधर, तुम्हारा कर दो। ये कॉन्सोनेंट है ना, तो एक प्लस करो तो टी के बाद यू हो गया, आर के बाद एस हो गया। वॉवेल ए है तो ए ही लिखना है, और सी का डी और ई का ई। अब टी का क्या लिखोगे? आई को आई लिखना है, जी को क्या लिखोगे? ई को ई लिखना है, आर को क्या लिखना है? यही हो रहा है। देख लो दिमाग। किताब में और क्लास में ये अंतर है। मेन जो क्रीम है ना, ये क्रीम दे रहा हूं, हर जगह सिखाऊंगा, हर स्टेप पे। जो लोग कहते हैं ना, कुछ बच्चे जो कोचिंग नहीं करते, लाइब्रेरी खाली गए, वो कहते हैं अरे वो क्या हो, किताब से ही तो सब पढ़ाते हैं। पता है मेहनत करके कैसे बनाया गया होगा। हर स्टेप जहां आपका डाउट है, अब नहीं, अब एक क्वेश्चन दे दो 5-5 बढ़ाने वाला, इस पर 5 दे दो, टाइम पास भी ना, मतलब कि सीखने को क्या मिला। किताब में जानते क्या, अरे छापी तो रहे हो, उतार रहे हो, जो नहीं आता हमसे या तुमसे, पीछे से किससे बताना है। अब फिर कहते हैं चलो हमें आ गया, फिर भूल जाते हैं। और जिन जो 10 साल से भी तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं हो रहा, वो यही रीजनिंग कर रहा है, लेकिन कमी एक बार नहीं सुधार रहा है। एक लड़का तैयारी कर रहा है, उसी में CBT 2 का पेपर है। मैंने कहा सर जी ऐसे पूछते हैं, जानते मेरे को, तो कह रहा सिलेबस बताओ। हमने कहा ये बता, 9 तारीख से पेपर है, सिलेबस पूछ रहा है, पहली बात। दूसरा मैंने कहा रेलवे में फिजिक्स मैंने साइंस की ज्यादा वैल्यू है। कह रहा सर वही है, आ गया तो आगे, नहीं आता तो मास्टर भी नहीं बता पाता, वो मेरे से कह रहा है। ठीक है ना। फिर कह रहा सॉरी सर आपसे मैंने मतलब क्या बोलने जा रहे हो तुम्हें बात का, उसको सिलेबस अंतिम समय में 9 तारीख से पेपर, आज कितना तारीख है आप बताओ? 4 दिन पहले, मैंने अभी 5-7 दिन पहले पूछा था, 10 दिन पहले तू सिलेबस पूछ रहा है। अगर वो नहीं आता तो मास्टर को भी नहीं आता, एक ही बार में हाँक दिया सबको। जो लोग कहता है कोडिंग डिकोडिंग आता है, सबसे पहले तो आपको ABCD याद, वो तो नॉर्मल बात है। और ABCD के बाद भी जज नहीं बनना है, क्योंकि ABC, अब सब लोग ITI है तो सब लोग ITI है, सबको ABCD याद है तो सबको ABCD याद है। अब ABCD के बाद आपको हर टाइप के खेला पता होनी चाहिए, क्योंकि आता तो सबको है, टाइम भी वहां कम होता है, वहां इतना टाइम भी नहीं मिलता। हम स्पीड में रहते हैं, ऐसे करते कि नहीं, ऐसे चलो आगे, ऐसे इतनी स्पीड रहती कि नहीं, ऐसे करते हैं पेपर में बैठ के, ऐसे करते हैं। तो यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग, जैसे आप परसेंटेज मैथ्स में, तो हमें ना आदर्श अग्रवाल पता है, ना मैं कुछ कोई और अग्रवाल पता है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो चैप्टर फिनिश होनी चाहिए आपके लेवल का पेपर का। यही चीज समझदारी नहीं होती है। जो बच्चे समझ जाते हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है। सबसे पहले आपको, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आप देखो कि मेरा पेपर का लेवल क्या है, उस पेपर के लेवल से थोड़ा हाई पढ़ो, डाउन मत पढ़ो। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इसकी टाइप वाइज क्लियर होनी चाहिए। अब दे दिए बुक में से छाप के, बहुत लोग पेज निकाल बनाओ टेस्ट कर रहे हैं, गप नहीं होता है। आपको हर टाइप सीखनी, इसमें 64 टाइप होता है, एक दिन में संभव नहीं है। अगर पूरा बढ़िया से पढ़ा दे तो 70-80% तो क्लियर हो जाएगा, 100% तो कोई रीजनिंग को क्लियर नहीं कर पाएगा इस चीजों को, क्योंकि स्पीड की भी तो वैल्यू होती है। उतने जल्दी पेपर में सोचना, अब बच्चे खाली क्या सोचे, अरे मास्टर भी किताब में से वही, फिर लोग कोचिंग क्यों करता बताओ? आइए सब लोग घर पर पढ़ के नहीं बन जाता। तो इसलिए वो बच्चे पूछा साइंस क्लियर रेलवे में, कह अरे नहीं आता तो मास्टर को भी नहीं आता, एक ही बार में लपेट दिया। बताओ, यही चीज है। आज हम लोग थे फेयर, फेयर इक्वल टू है
GHEIOUST और फियर पूछा है। कितने दिन छुट्टी कर ली समा? 2 दिन। एक दिन ईद, दूसरे दिन सेवई। अब मिलाओ। देखो अब मिला लेना। एफ जो कॉन्सोनेंट है उसमें 2 स्टेप आगे जाना है, माने 2 आगे। जी और एच और ए जो वॉवेल है इसमें भी 2 स्टेप आगे जाना है। ई और आई, ये तो आसान दिख रहा है। आई का ओ और यू और आर का एस टी। अब बताना इसका क्या होगा? एफ का यही होगा क्या? गलत नहीं है। GHIOEIST है यही? ठीक है, सही है बिल्कुल। बोलो सही था तुम्हारा? सही था, मिस्टेक था ना? चला हाथ तुम्हारा सही था। मोटू को कहां छोड़ दिया? पेपर है उसका, वो तो इतना बड़ा है कि उसके लिए पेपरांग चाहिए है। हाँ नहीं, सबका पेपर है। आज 5 तारीख से लेकर 1 महीना तक तो पूरी पेपर है। किसी का सुबह में, किसी का शाम में। ये लोग सब पीएचडी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन तक है, ग्रेजुएशन के बाद कोई जरूरी नहीं है आपको पढ़ने। ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आपको सीधे जो भी नौकरी है ग्रेजुएशन के बाद कोई। एमएससी तो एक शौक से आदमी कर लेता है, चलो कर लो, या प्रोफेसर बनना है तो ग्रेजुएशन पर सारा पेपर आप पहले तो इंसान कोशिश करनी चाहिए इंटर लेवल पर पेपर निकाल दे, है ना। डिग्री तो एमएमएच कॉलेज है ही, लेकिन आगे की बात बताओ, क्योंकि आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। तो चलो ये भी बता दोगे तो दिमागी, ये भी बता दो। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आइडिया है।
बता दूं क्या? पहले बताओ डॉग मतलब होता क्या है? आज से बता देता हूं, आदमी। सीरियस में एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। डॉग मतलब आदमी, सबको क्या पता रहता है? कुत्ता। डॉग मतलब होता है स्वादिष्ट, आज के बाद याद रखना। ऑप्शन में था ह्यूमन, ठीक है ना, ये बात है। डॉग मतलब होता है स्वादिष्ट और आदमी, दोनों याद रखना, लोगों को पता नहीं रहता। सीरियस में कह रहा हूं, झूठ नहीं। चलो तो मीनिंग बता दिया, अब आते हैं टॉपिक पर। डॉग मतलब होता है पिछलगू, बहुत सारी चीज डॉग। चलो यहां पर सबसे पहले डी कितना होता है, ओ कितना होता है, और जी कितना होता है? पीछे से आगे करना, मतलब यहां पर देखिए ये 7 है, 2 जोड़िए तो कितना होता है? और इसको सिंगल बनाकर, मतलब पहले तो सिंगल भी होनी चाहिए। पीछे से आगे करना, इधर के पीछे इधर के आगे, और सिंगल करना। 5 और 1 6, 6 में 2 जोड़ो तो कितना हो गया? 8। देखो कितना खेला खेलना। और 4 में 2 जोड़ो तो क्या होगा? कर लोगे? देखो जैसे सी 3 पर 1 पर और 20 को 2 मानो, तो 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? और 1 में 2 जोड़ोगे और 3 में 2 जोड़ोगे। अब इधर आ जाओ, ये कितना है? 1, ठीक है ना। अब सुनो, इसको सिंगल बनाओ, बोलो आप लोग। समझ गए होगे? देखिए ये 3 2 5, 1 और 2 3, ये 3 और 1 4 2 6, ये 9 9 2 11, 11 को फिर से हटाना, सिंगल करना, 2 5 2 7 1 2 3, उल्टा करके 2 2 जोड़ना है, ठीक है भाई। कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं। चले क्या आगे? वीडियो भी देखो। एक मैंने वीडियो देखी, उसमें आपने आंसर ही नहीं बता रहे, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने देखी, बता रहा हूं, वो जो 2 क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चन एसएससी में आया था, तो उसी पे मैंने चेंज कर दिया नाम, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। और 2017 की बात है, उस समय जब क्वेश्चन बनाया था, बहुतों लोग को पता नहीं कहां का चला गया, वो किसी से आंसर नहीं है। उसके बाद क्लास में मैंने पढ़ाया, बच्चे फैला दिए। अब यूट्यूब पर कई साल से पढ़ा हूं, तो देख लिए बच्चे, तो उसका आंसर जानकर नहीं पता, तो थोड़ा माइंडेड क्वेश्चन है। वाह, यही क्वेश्चन देखी जिसका आंसर नहीं था, इसका मतलब मेरा वीडियो देखती है। सब देखते हैं, बताते नहीं है, चुपके चुपके देखते हैं। अरे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो वीडियो तो आ ही जाता होगा, और उसमें मैं डेली वीडियो डालता हूँ 20 के आसपास, तो आता होगा, एक तो जरूर आ जाता होगा। कमेंट करिए।
आपके इलाका में ब्लैक एरिया हो गया होगा। वॉवेल बट्टे कॉन्सोनेंट है। पहली बार जो ये क्वेश्चन देखेगा नहीं बना पाएगा। एक बार लोग 50 बार एक ही चीज को पढ़ेगा, लेकिन एक बार बढ़िया से नहीं पढ़ेगा। यही अंतर होता है। अब वॉवेल कितना है इसमें? 2 है। और कॉन्सोनेंट कितना है? इसमें वॉवेल कितना है? और कॉन्सोनेंट में 3। इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया? इसकी टाइप कंप्लीट कर दूं और 10 टाइप होगा ज्यादा से ज्यादा। है 1 2 3 4 5 6 एक कम लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक कम। 9 आंसर। बहुत बढ़िया। आप लोग को अपोजिट याद है? अपोजिट नहीं याद है? नहीं है? नहीं। देखो, एक उल्टा जेड तो याद होगा। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है भाई? अमन मोहन, क्वेश्चन याद रखना। एक मेरा दोस्त है,
आजकल इससे बात नहीं होती। ABCD का नंबरिंग कैसे याद होनी चाहिए? देखिए 22, 9, 10, 1, 25, 14, 1, 18, 1, 25, 1, 14, 19, 8, 25, 1, 13, 2, 8, 21, 19, 8, 1, 14, 13, 1, 14, 13, 15, 8, 1, 14, 16, 18, 1, 20, 1, 16, 20, 5, 10, 11, 21, 14, 23, 1, 18, 16, 1, 18, 13, 5, 19, 8, 23, 1, 18, 11, 21, 13, 1, 18, 19, 9, 14, 7, 8, ऐसी स्पीड होनी चाहिए। पहले तो ABCD याद होनी चाहिए सही से। बात रही ऑपोजिट की, बात है ना, है नहीं, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि छोटा नाम है। अब बता रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट। बहुत लोग कहते हैं हमें ABCD याद है, लेकिन वैसे याद नहीं जैसे चाहिए। जैसे मान लो एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, इंग्लैंड वाला नाम बता दूं? रेडवेल। रेड मतलब एक मेरा दोस्त का नाम है, जब मैं छोटी थी तो किसी ने कहा कि मैं पापा का नाम लिख दूं, तो मैंने मुझे याद है उसके पापा का नाम था बाबूलाल। कहने नहीं बहन इंग्लिश में लिख, तो मैं लिख दे बाबू रेड। बाबू रेड। बेटा का नाम तो चलेगा बाबू रेड, बाप का नाम बाबू रेड, तो अजब सा लग रहा है, छोटा बच्चा। चलो तो देखो कैसे याद होनी चाहिए नंबर। 12, 1, 12, 11, 21, 1, 14, ऐसे याद होनी चाहिए। 18, 5, 4, 23, 5, 12, 12, 8, 5, 5, 18, 1, 12, 1, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 14, 4, 18, 5, 4। इससे क्या होता है, थोड़ी स्पीड होती है। दूसरी चीज ABCD लिख रहा था, मैं याद करवा देता हूं जो भी दिक्कत होगी अभी जस्ट। देखिए जी, हमेशा ABCD में ऑपोजिट का योग 27 होता है। आप ये लिखेंगे हमेशा इसके ऑपोजिट का योग कितना होगा, 27 होगा। ऑपोजिट याद करने का तरीका जैसे ये तो हम शहर में जानते हैं, गांव में भी LOVE, एल का उल्टा O हो गया और V का उल्टा क्या हो गया, जैसे भी आपकी मर्जी याद कर लो, आपके सेंस में जो भी लगे, ठीक है ना, पॉजिटिव तरीका से। अब है D का उल्टा W, अपना अपना ट्रिक होता है, कुछ भी बना लो, जैसे बना लो दूध वाला, ठीक है ना। G के उल्टा T, इसको बना लो GT रोड, कैसे भी याद कर लो। I के उल्टा R, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, जैसे मर्जी बना लो, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रिक होती है। तो ये हो गया, ऑपोजिट आपको याद होनी चाहिए और नंबर भी याद होनी चाहिए। नंबर सारे याद है ना, सर इसके नंबर कैसे याद करें? करा दूं याद, 1 मिनट लगेगा। छू, सबसे पहले इसमें कहां तक आपको याद है, माने एक बार में जैसे मैं बोलूंगा E5, तो यहां तक याद है, मैं याद करवाता हूं। क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर में फेल होने का तरीका, लड़के हो चाहे लड़की, पहले पेपर ऑफलाइन होता था तो पेपर के साइड में लिख लेते थे और वहीं से काम करते थे। उस सक्सेसफुल की पहचान नहीं है। जैसा हम चाहते कि हम जैसे कर रहे हो ठीक है, आप ठीक हो तो फिर यहां क्यों हो कहीं ना कहीं कमी है। तो इस चीजों को याद करने का तरीका, थोड़ा सा मेहनत करोगे। देखो ई तक तो याद हो गया, अब मैं उल्टा सीधा बोलूंगा क्योंकि मुझे तो याद है पूरा बढ़िया से,
तो मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, अपने आप याद होगा। उल्टा सीधा मतलब इसको देखो, जैसे देखो पहले इधर से बोल रहा हूं, जैसे F6 G7 तो मजा नहीं आएगा। इधर से देखो, M13 L12 K11 J10 I9 H8 G7 और F क्या हो गया 6 में। अब यहां से देखो, इस पर आप देखना, K11 L12 M13 G7 I9 H8 G7 F6 B2 A1 K11 हो गया भाई। अब यहां से इस चीजों पर ज्यादा दिमाग लगाना और ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अभी जस्ट देखो, यहां से देखो M13 मैं उल्टा बोलूंगा जान करके, मेरे से गलती हो फिर भी गलती से भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि डरते जो किताब में से देखकर पढ़ते वो डरते। देखो इधर M13 मैं उल्टा बोलूंगा जानकर। छोटे बच्चों को भी अगर काउंटिंग सिखा रहे हो तो 100 से 1 पर जाओ, देखो उसका माइंड तेज होगा। देख ना 10 के बाद बच्चे को पता रहता है 11, लेकिन 11 का पहले वाला 10 उसको पता नहीं रहता। किसी भी स्टूडेंट से कहोगे 100 99 98 तो उसमें बच्चा गड़बड़ होगा, क्योंकि पहले उल्टा सिखाना। समझ में आएगी नहीं? गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बैक करने काटने में दिक्कत होती है, वही चीज ज्यादा सीखना। वही वाला यहाँ पे खुले रोड पर तो कोई भी स्पीड चला देगा, रोकना होता तब पता चलती है। देखो इधर यहां पर देखो M13 L12 K11 J10 I9 H8 G7 I9 K11 M13, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से पहले पूछो कोई भी, ऊपर ऊपर खाली कुछ भी। L12 हो गया, M13 हो गया, और K कितने पर हो गया 11 पर, G कितने पर हो गया 7 पर, B 2 पर। बहुत लोग सोचता है देख कर नहीं होगा, पूरे याद होनी चाहिए फुल फिट, ऐसे होनी चाहिए। देखो 22 9 10 1 25 14 1 18 1 25 1 14 ऐसे होनी चाहिए। तुम्हें कम से कम इतना होनी चाहिए 22 9 10 1 25 14 1 18 1 25 1 14 19 8 25 1 13 2 8 21 19 8 1 14 13 ऐसे याद होनी चाहिए। पी है सच की याद होनी चाहिए, ठीक है। अब याद हुआ यहां तक बताओ। अब देखो M13 पर L12 पर, चलो मुझे बताओ ऊपर F कितने पता है? F अच्छा, M L और आपको बताएं J 10। तुम्हें नींद आ रही है? अच्छा ऐसे ही सो रही है आंखों। निर्मला गलत, कल भी देखा था पेन को पैर से, ये कल भी देखा था। नहीं मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पेन को नहीं लेना है, विद्या का बहुत बड़ी इज्जत होती है। यहाँ पर बच्चे बहुत काम करते हैं, जैसे ब्रश भी करते हैं हल्का हल्का मुंह में। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को समझना। जैसे कल भी देखा ऐसे, शायद तुम ही इसी ने तो फेंकी थी ना? नहीं मैंने नहीं। अरे यहाँ पर पेन, खाली पेन नहीं फेंकी थी मेरे सामने? नहीं। कौन से क्लास था? अच्छा कोई और लड़की थी। अच्छा वो शाम वाले, जैसे पेन मैंने देखा, अभी भी देखा, पैर से। विद्या बहुत बड़ी इज्जत, ये किसी को महान बना दे, ठीक है ना। मैं इसलिए बोला क्योंकि एक बार देखा, चलो दूसरा बार समझानी चाहिए ना गलती। विद्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चलो आ जाते यहां तक। नमस्ते। बताओ भाई, अब अपने आप बोल दो तो, यहां से अपने आप उल्टा सीधा बोलो। K J I 9 M L। अच्छा किसको याद हो गया A से लेकर M तक पूरा क्लियर? चलो L बताओ, और M H G आगे मेरे मौसा, B I L। ठीक है याद हो गया, ऐसे याद होनी चाहिए। लो तो बीच में ही बस इसको पूरा कर दिया। याद हो गया पूरा बढ़िया से? अब सुनो, अब अपोजिट याद करा देता हूं अपने तरीके से। ये तरीका याद रखना, ठीक है ना? जो मैं बताऊंगा सुनो। बताओ, देखो इसका मैंने याद कर लेना, ठीक है ना? एक माइंड में सेट कर लो, जो बताऊं उसको क्लियर करो, क्योंकि अपने माइंड से करो फिर गड़बड़ होगा। लव LOVE याद रहेगा। ये रीजनिंग का महान राइटर है KP ठाकुर, याद रखना उस तरीके से। कनाट पैलेस भी कह लो, लेकिन वो CP होता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोल देते। KP ठाकुर। जेब कतरा, इंडियन रेलवे,
ठीक है ना। हाई स्कूल, अरे जैसे याद कर लो। जीटी रोड, इसको उफ याद कर लो, उफ हाय ओह, ठीक है। और कौन सा बचा? ईवीएम मशीन याद कर लेना, ईवीएम मशीन, अरे हो गया मैंने जैसे भी। दूध वाला, ये क्रक्स, क्रक्स सी के उल्टा एक्स, क्रक्स या एक बाइक आती थी पहले, और बाई मतलब के द्वारा ए टू जेड। अब याद करवा देता हूं क्योंकि एक ट्रिक रखो माइंड में। इसका क्या बताया मैंने? एमएन, लव का केपी ठाकुर, जेब कतरा, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, जीटी रोड, ऊफ, ईवीएम मशीन, दूध वाला, क्रक्स, बाई। अब अपोजिट बताओ बिना देखे। डी का उल्टा, आए हो क्या कुछ खाओ के? वाला बना दूंगा कुछ और। चलो सी के उल्टे बताओ, के उल्टे बताओ, यू के उल्टे बताओ, आई के उल्टे बताओ, ठीक है। ए के उल्टा जेड, बी के उल्टा वाई बाई, सी के उल्टा एक्स क्रॉक्स, डी के उल्टा डब्ल्यू दूध वाला, ई के उल्टा वी ईवीएम मशीन, यू के उल्टा एफ, उसके बाद एफ के बाद क्या होगा? जी, जीटी रोड, एस से हाई स्कूल, आई से इंडियन रेलवे, जेब कतरा और केपी ठाकुर, उसके बाद लव वो तो एलो से हो जाएगा। मैंने याद कर लो, ये क्लियर हो गया। अब देखो याद करने का तरीका, आप कोई ऊपर का कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर, जी कितने पे होता है? 7 पर, तो उसका ऑपोजिट होगा 27 में से 7 घटा दो। नहीं मैंने नंबरिंग याद करवाता हूं, जीटी रोड। जैसे आप ऊपर से कोई बोलो नंबर, जल्दी बोलो। के कितने पता है? 11। तो के के उल्टे जो पी होगा वो 16 नंबर पर होगा, क्योंकि 27 में से 11 घटा दो। जैसे आप बोलोगे सी, तो सी 3 पर, तो जो एक्स होगा 24 पर होगा, ठीक है ना। जैसे आई 9 पर, तो आर 18 पर होगा, 27 में से 9 घटा दो। अब शायद याद हो गया होगा। अब वो कैसे देखो, जैसे नीचे सब कोई भी बोलो, जल्दी बोलो, 5 मिनट में याद करो। हैं टी, तो टी के उल्टे जीटी तो याद है ना, तो टी देखो, तो जी 7 पर, तो टी 20 पर। और इधर वाला भी मैं एक बार याद करवा देता हूं, ऐसे डायरेक्ट रूप से, वो तो एक ट्रिक से हो गया। देखो डायरेक्ट इधर से देखो, मैं उल्टा बोलूंगा जानकर। देखो एन कितना पर होता है? 14 पर। अच्छा सीधा इधर से उल्टा होगा ना, जेड 26, वाई 25, ठीक है ना। उसके बाद होगा एक्स 24, डब्ल्यू 23, वी 22, ठीक है ना। यू कितना? 21 पर, टी 20 पर, एस 19 पर, आर 18, क्यू 17, उसके बाद क्या होगा? पी 16, ठीक है ना, पी 16, ओ 15, एन 14, याद हो जाएगा। इसी को रिवाइज कर लो। अब देखो आर 18, नीचे देखना, आर 18, मैं कुछ भी बोलूंगा सुनना, आर 18, पी 16, सी 3, क्यू 17, एस 19, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, वाई 25, जेड 26, एल 12, ओ 15, क्यू 17, एम 13, एन 14, वाई 25, सी 3, जी 7, एच 8, के 11, ऐसे कुछ भी बोल दो। अब ये याद हो जाएगा लगभग। अब देखो इसे, अब नीचे वाला पर भिड़ते हैं। यहां से देखो एन 14 पर होता है। अब बताओ पी कितना पर होगा? 16 पर, याद हो जाएगा 16। पी कितना पता है? 16 पर। एक बार देख लो, ओ कितने पे? 15 पर, क्यू कितने पर? और टी 20 तो याद रहेगा, और टी के बाद यू है 21 पर, और वी कितने पे? 22, और डब्ल्यू। अब स्पीड में मेरे से पूछो, तुम्हें याद होगा, पूछो कुछ भी जल्दी स्पीड में। देखो बोल क्या? वी 22, डी 4, आर 18, एन 14, एल 12, के 11, एफ 6, ई 5, वाई 25, डब्ल्यू 23, एस 19, क्यू 17। याद नहीं करे हैं, जिंदगी बिता दी है इसमें, याद नहीं करे हैं। इसको बढ़िया से, एक होता है याद करने वाले भूल जाते हैं, लेकिन समझ के याद करोगे तो याद रहे। ये थोड़ा सा आइडिया लग गया, याद तो खूब करोगे तुम भी, ठीक है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन था, क्या मैं छोड़ा था सर, क्या क्वेश्चन था? मेरे को तू डॉग कह रहा है, कोई बात नहीं, डॉग मतलब आदमी भी तो बताया था। डॉग कहते डॉग मतलब कुत्ता, तो कहता हॉट डॉग बर्गर, तो क्या उसमें कुत्ता डाल कर देते हैं? कुछ भी बोल दोगे। 23 12। अब देखो कैसे जी, समझ लीजिए,
ये 4 पर, ये 15 पे, 7 पर है। तो 4 में 23 जोड़ोगे तभी तो 27 होगा, या 27 में से 4 घटा तो 23, 27 में से 15 घटा तो 12, 27 में से 7 घटा तो 20। अब क्या पूछा था? आप लोग इंडियन हो ना? ओके, देखो ये 3 1 20, तो 3 का क्या लिखेंगे? बोला ऐसे लिखेंगे। बहुत हो गई क्लास। अब इसमें कम से कम 2 दिन की और क्लास होनी चाहिए, तब जाके बढ़िया से आराम। 10 क्वेश्चन तो पढ़ा होगा। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू।